जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Now we start our chapter 4 key elements and the government. In this chapter we learn about the democratic government. जो हमारी गवर्नमेंट होती है वहाँ वो कौन सी इक्वालिटी हमारे लिए क्या प्रोटेक्शन देती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ज़्यादातर हम यहाँ पे ये जो हमारा है वहाँ पे हम लोग साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के बारे में देखने वाले हैं। जो साउथ अफ्रीका और इंडिया होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट सेवरल रेसेस मतलब डिफरेंट कास्ट के पीपल रहते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा लोग ब्लैक पीपल कहलाते हैं। उसके बाद अफ्रीका में जो वाइट पीपल आते हैं वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। इंडिया के जो पीपल होते हैं उन लोगों को लेबरियर्स एंड ट्रेडर्स का काम मिल जाता है वहाँ पे। माया नायडू, ये जो एक माया नायडू नाम की एक जो है उसकी यहाँ पे स्टोरी दी गई है। वो जो 11 इयर्स की है, साउथ अफ्रीका की एक गर्ल है जो एक जोहान्सबर्ग के टाउन में रहती है। वो उसकी मम्मा को हेल्प कर रही थी उसका जो कबोर्ड होता है ना उसको साफ़ करने में। सी फाउंड, उसने वहाँ पे देखा कि एक स्क्रैप बुक मतलब वहाँ पे डिफरेंट पिक्चर एक साथ में होते हैं जो फुल ऑफ पिक्चर से भरी हुई थी। न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स भी उसने वहाँ पे देखा। तो उसने पूछा उसकी मम्मा को, देयर आर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय, बहुत सारे यंग स्कूल बॉय के पिक्चर्स थे वहाँ पे जो 15 इयर्स की एज के थे। तो वहाँ पे व्हेन सी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मा को पूछा कि ये जो बॉय था ही वॉज कॉल्ड कि ये कौन है। तो उसकी मम्मा ने बोला हेक्टर पीटरसन है। उसका नाम क्या था वो बॉय का? हेक्टर पीटरसन था। फिर वो उसको ये जानने के लिए उसको होता है कि ये कौन था। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस वॉज स्टॉक्ड वाई सी आस्क्ड, उसने बोला, उसकी मम्मा ने बोला कि वो जो पुलिस के जो ये गोलीबार हुआ था उसमें उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? उसकी मम्मा ने फिर उसको समझाते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की वो जो गवर्नर है पहले की, वो जो एपार्थाइड लॉज है वहाँ पे, कौन सा लॉ है? एपार्थाइड लॉज। एपार्थाइड मीन्स का होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस। जो डिफरेंट जो बोलते हैं ना रंग भेद की नहीं थी, तो वहाँ के वो बहुत ही ज़्यादा चलती है। कास्टिज्म बहुत ही ज़्यादा चलता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था, अब नहीं। साउथ अफ्रीका के जो पीपल होते हैं ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। वो दो पार्ट में डिवाइड है, वाइट, ब्लैक एंड जो इंडियन होते हैं, जो ना तो काले ना तो गोरे होते, उन लोगों को यहाँ पे डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ। उनका लॉ से क्या था, दीज रोज वेर नॉट अलाउड टू मिंगल मतलब सबको एक साथ रहने का, मतलब काले गोरे जो साथ सबको साथ नहीं सब लोग साथ में नहीं रह सकते थे। सब लोगों के लिए कॉमन फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। माया कुड नॉट बिलीव, माया को ये जो सारी बातें थी ना वो बिलीव ही नहीं कर पाई थी। माया की माया की जो मम्मी थी ना उसको वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होके उसका साउंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था। सी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर एपार्थाइड, उसने बोला कि ये जो लाइफ है बहुत ही मतलब उसके बारे में उसको बता रही थी। सी टोल्ड माया दैट इन दोस डेज, ये जो सारे डेज थे तब ये जो माया और उसकी मम्मा है वो जो स्क्रिप्ट बुक दिखा रही है। हॉस्पिटल्स वे सेपरेट, उस टाइम पे क्या था, हॉस्पिटल भी जो थी वो अलग रहती थी सब लोगों के लिए। एम्बुलेंस क्या भी अलग थी। वहाँ पे जो वाइट पीपल थे ना उन लोगों के लिए एम्बुलेंस में क्या था, बहुत ही ज़्यादा वेल इक्विप्ड वाइल 1 मिनट, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बुलेंस में भी फैसिलिटी दी जाती थी। ब्लैक के पीपल को वो सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। तो उन लोगों के लिए ट्रेन और बसेस होती थी, वो भी अलग होती थी। इवन द बस स्टॉप्स वे डिफरेंट, काले और गोले लोगों का बस स्टॉप भी इवन देखो वहाँ पे डिफरेंट रहता था। नॉट वाइट्स वेर नॉट अलाउड टू वोट, जो वाइट लोग नहीं थे उन लोगों को वोट देने के लिए भी वो लोग अलाउड नहीं करते थे। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व्ड फॉर अ वाइट पीपल, वहाँ पे सारा का सारा वाइट पीपल के लिए ही सब रिजर्व था।
नॉन वाइटेड पीपल थे वो लोग वहाँ पे रहते थे, उन लोगों के लिए वो लैंड भी अवेलेबल नहीं थी। सोचो वहाँ पे कितनी रंग भेद की नीति होगी। ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वेर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट्स। जो ये ब्लैक एंड पीपल थे उन लोगों के लिए वो जो इक्वल नहीं माने जाते थे। उसके बाद आता है कि वन ब्लैक टाउनशिप वो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। वहाँ पे बोलो जो ब्लैक लोगों के लिए एक टाउनशिप थी वो कौन सी थी? साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, सोवेटो। हेक्टर पीटरसन था, वो हेक्टर पीटरसन वहाँ पे ही रहता था। एंड उसके ही एंड हिज क्लासमेट ज्वाइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेजेस इन द स्कूल। दिस वॉज लैंग्वेज दैट वो और उसका फ्रेंड था वो लोग क्या करते थे कि अगेंस्ट थे कि जो लोग प्रोटेस्ट अगेंस्ट कर रहे थे जो अफ्रीकन लैंग्वेज थी स्कूल में, तो वो लोग उनके अगेंस्ट थे। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट वाइट स्पोक। जो लोग वाइट लोग बोलते थे उन लोगों को वो लोग बोलते थे कि हम लोग जो कर रहे हैं वही आप लोगों को करना है। तो हेक्टर एंड उसके जो स्कूल वाले थे वो स्टूडेंट्स थे वो लोग फोर्स कर रहे थे कि यही लैंग्वेज आपको सीखनी होगी, यही से आपको लोगों को बोलना होगा। वो लोग जो सिखाए वो लोग जो बोले उस तरह की लैंग्वेज बोलनी होती है जो थी ज़ुलू। कौन सी थी? ज़ुलू। The South African people beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. On one of their bullets killed Hector. This was on 16th June 1976. 16 जून 1976 में क्या हुआ कि बहुत ही सारा क्राउड था, क्राउड में से एक बुलेट जैसे कि एक गोली चलने की आवाज़ आई, तो वो गोली लगी थी किसको? हेक्टर को। और किस दिन लगी थी? 16 जून 1976 को। नाउ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पे क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थे, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड। सारे लोग ये जो अपार्थाइड थे उसके अगेंस्ट थे, जो रंग भेद की नीति वहाँ पे चलती थी उसके अगेंस्ट थे। देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, वहाँ पे एक जो लीडर थे वो थे नेल्सन मंडेला। ये कौन थे? वहाँ के एक बहुत ही ऐसे मतलब जो समझते थे सारी बात को, वो एक लीडर थे, वो थे नेल्सन मंडेला। उसने भी वो बहुत फॉट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सारे सालों तक उसने ये जो सिस्टम थी ना उसके सामने उसने लड़ाई की थी। फाइनली द सक्सीड एंड इन 1994 उन लोगों को 1994 में सब लोगों को, वाइट हो ब्लैक हो, सब लोगों को कॉमन माना गया था। साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल आर ऑल रेसेस कंसिडर इक्वल। जो साउथ अफ्रीका थी वहाँ पे अब लोकशाही वाली कंट्री बन गई थी, सब लोग इक्वल बन गए थे वहाँ पे। कब? 1994 में। वॉट वेर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट? वो लोग क्या कर रहे थे? ये जो सारी बातें। नाउ द पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कहीं पे भी पार्टिसिपेशन करना, जैसे आप लोग कंपटीशन में करते हो। वाई डू वी हैव अ रेगुलर इलेक्शन? रेगुलर इलेक्शन क्यों होती है? यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आप लोगों ने आगे देख ही लिया है। पीपल मेक द डिसीजन इन द डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी की कंट्री होती है उसमें जो पीपल होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह से? थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। पीपल इलेक्ट लीडर, वोटिंग करते हैं, जो अपने जो लीडर्स होते हैं उनको वोट देते हैं, रिप्रेजेंट, और जो उन लोगों को लगता है कि ये जो लीडर है वो हमारे लिए काम कर पाएंगे, हमारे लिए कुछ डेवलप करेंगे, तो उन लोगों को वो वोट देते हैं और उसको वो रिप्रेजेंट होता है तो उसको वो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो लोग होते हैं उसके बिहाफ में वो काम करते हैं। इन डूइंग इट इज़ अस्यूम दैट दे विल कीप इन अ माइंड द वॉइसेस एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो सारी बातें ध्यान रखता है जैसे लोग क्यों क्या कहते हैं। नाउ ये डिस्कस वाला पार्ट है। लुक एट सम न्यूज़पेपर एंड डिस्कस सम इलेक्शन। जो न्यूज़पेपर में जो आती है वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड्स। सारी गवर्नमेंट होती है ना उसका फिक्स पीरियड होता है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में 5 ईयर्स का टाइम होता है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। 5 साल तक वही गवर्नमेंट चलती है। आफ्टर 5 ईयर्स जब ये आफ्टर 5 ईयर्स क्या होता है, जब ये फिर से इलेक्शन आती है, फिर से वोट मिलती है, तो जिसको फिर वोट मिलती है वो उसकी गवर्नमेंट बनती है। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी अ पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर वो दूसरी बारी वो लोग ही बनना चाहते हैं तो वो लोग लोगों के हाथ में ही पावर होती है। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस द पावर इन द डेमोक्रेसी। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय द रेगुलर इलेक्शन। तो ये कहा देखो, जो अगर एक बार 5 साल के लिए एक कोई गवर्नमेंट आ जाती है, अगर वो कुछ काम भी नहीं करते तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि वो लोग
दूसरी बार वो गवर्नमेंट बनाई नहीं, दूसरे लोगों को लाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट होती है उसमें बहुत ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद है वॉट अप्रूवल और डिसअप्रूवल इज़ बिंग एक्सप्रेस्ड हियर। सी यहाँ पे देखो, नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन द नियर बाय विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। वाटर के लिए देखो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई होती है। ये जो सारी बातें होती है ना, तो जब इलेक्शन आती है ना तो लोग याद रखते हैं। अदर वेज ऑफ द पार्टिसिपेशन, और क्या होता है, इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड इन द 5 years। इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है। बिसाइड वोटिंग देर आर अदर वेज ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल पार्टिसिपेट बाय द टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि ये जो हमने गवर्नमेंट बनाई है वो किस तरह से काम करती है, वो हमारे सिटी को, हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को कितने बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि महंगाई कितनी है, वो जो सारी चीज़ होती है ना, वो पीपल होती है, वो लोग ध्यान रखते हैं। उसके बाद वो लोग नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनानी हो ना, तो उस बेस के ऊपर नई गवर्नमेंट को लाते हैं। द गवर्नमेंट एंड बाई क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड इन अगस्त 2005, जब ये अगस्त 2005 का टाइम था, व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तब क्या हुआ था कि ये जो गवर्नमेंट ने, जो 2005 में जो गवर्नमेंट थी ना, उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बहुत ही ज़्यादा कर लिए थे। फिर दे लुक आउट रैलीज, फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने रैलियाँ निकाली, सिग्नेचर कैंपिंग किया, मतलब डिफरेंट प्लेस पे जाते, सब लोगों को कैंपिंग करते, सब लोगों को बोलते कि यहाँ पे आवाज़ उठाओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी के इतने पैसे ले लेंगे तो इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड withdraw the increase. The government had to change its decision because it's responsible to the people. फिर क्या हुआ कि जैसे ही जब सब लोगों ने रैलियाँ निकाली, सिग्नेचर कैंपेन किया, तो फिर गवर्नमेंट तो पहले स्ट्रिक्ट हो गई थी कि हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी के पैसे इंक्रीज करने ही वाले, पर जब ये पीपल ने भी अपनी आवाज़ उठाई, फिर तो गवर्नमेंट को वहाँ पे झुकना ही पड़ा था, और गवर्नमेंट को वो जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पैसे ज़्यादा किए थे वो उन लोगों को कैंसिल करना ही पड़ा था। टेक एक्शन, यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ वरिंग टू नो दैट द टाइगर पॉपुलेशन इन द इंडिया इज़ फॉलोइंग। टाइगर्स आर बिंग हंटेड एंड किल्ड बाय द पोचर्स फॉर देयर स्किन। टाइगर्स को मारा जाता है उसकी स्किन के लिए, उसकी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा एक्शन लिया है। तो गवर्नमेंट उसमें उसके टाइम पे वो जो बहुत सारे एक्शन लेती है, तो फिर अब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन होने लगा है। देन यहाँ पे देर आर मेनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरटेक्स द एक्शन दे शुड टेक। दिस इंक्लूड्स आर, जब ये गवर्नमेंट इस तरह से करती है, कभी कोई चीज़ों के प्राइस होती है वो ज़्यादा कर देती है, अगर कुछ ऐसा काम करती है कि जो लोगों को नहीं पसंद आता है, तो लोग बहुत तरीके से गवर्नमेंट को बता सकते हैं। जैसे कि देखो, वो धरनास कर सकते हैं, मतलब वो जो फास्ट करके बैठ जाते हैं कि हम लोग तब तक नहीं खाएंगे, धरना करेंगे, एक जगह पे बैठ के जो नारे लगाते हैं, रैलियाज़ निकालते हैं, स्ट्राइक्स पे उतर आते हैं, सिग्नेचर कैंपिंग करते हैं। थिंग्स दैट unfair and unjust are also brought forward. Newspaper, magazine and TV also play a role in discussing government issue and the responsibility. जो देखो, न्यूज़पेपर में भी आता है, मैगज़ीन, टीवी वालों का भी ये रोल होता है कि वो जो ये सारी बातें होती है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाए। कि देखो, कभी मोरबी में कुछ प्रॉब्लम है तो मोरबी में यहाँ पे धरना स्ट्राइक चल रही है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। न्यूज़पेपर वाले होते हैं, टीवी वाले होते हैं, वो जो ये सारी खबर होती है वो फैलाते रहते हैं। सी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखो, नारेबाजी हो रही है, सब लोग धरने पे बैठे हैं। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of the country will be stronger. अगर जो देश के नागरिक है, जो सिटीजन्स है, वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, वो अगर डेमोक्रेटिक जो यहाँ पर लोकशाही है, तो हमारी गवर्नमेंट है देश में कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जो पीपल होते हैं वो सारे मिलके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तभी तो गवर्नमेंट होती है। वो ऐसे काम करने से बचेंगे। So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and the towns or the villages, we should push to find out what the rally is about. अगर हम कभी भी कोई भी स्ट्रीट से निकल रहे हैं, सिटी में है, टाउन में, विलेजेस में, कभी कहीं से कोई भी रैलियाँ निकल रही है, तो हमें वहाँ पे स्टॉप होके खड़े रहना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि ये रैली किसके बारे में है, हमारे देश में क्या चल रहा है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है हमें टेक आउट करनी चाहिए।
and what they are protesting about, this will help to give us a sense of how our government works। इस तरह से पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है। नाउ नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये जो सारा होता माया की स्टोरी में जो हुआ था, ये जो सारा है वो रिसॉल्व किस तरह से कर पाएंगे। इन अ माया स्टोरी यू रीड अबाउट conflicts can often lead to violence and death because one group of the decide that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। यहाँ पे क्या है, जैसे कि माया की स्टोरी थी तो सब लोगों ने क्या किया, जो कॉन्फ्लिक्ट वो ये जो झगड़े वगड़े हो गए थे, वायोलेंस हो गए थे, मतलब हिंसा कर रहे थे, उसमें किसी की डेथ हो जाती है। तो ये जो सारे कुछ हम धरने करें, रैलियाँ निकाल, ये सब सही है, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे हम लोगों को, जो सिटीजन्स होते हैं उनको ही कोई हार्मफुल हो उन लोगों के लिए ही। Conflicts occur when people of a different cultures, regions और economic backgrounds do not get along with each other। जैसे कि आप देखते हो ना, जो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जैसे कि रिलीजन डिफरेंस होती है, कास्ट डिफरेंस होती है, कल्चर डिफरेंस होता है, बैकग्राउंड अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तभी ये होता है। when some among them feel they are being discriminated against, एक दूसरे के साथ फिर भेदभाव करना स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे रिलीजियस का नहीं है तो हम लोग उसके साथ भेदभाव करेंगे। जब ये सारा होता है तभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है। People may use violent means to settle their differences। This leads to fear and tension among others living in an area। जब देखो ये जो सारा होता है, झगड़े वगड़े होते थे, जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग कितने डर जाते हैं, टेंशन में आ जाता है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट को ही ये जो सारी चीज़ होती है वहाँ पे झगड़े वगड़े ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को ही क्या करना चाहिए, ये रिसॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। लेट्स रीड अबाउट द सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन अवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसॉल्विंग देम। तो हम देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या येलो कलर के बुक्स में दिया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा बंधारण लिखा गया है, उसमें बहुत सारे बेसिक रूल्स हैं जो सब लोगों को फॉलो करने होते हैं। दीज लॉज आर फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड द पीपल, दोनों को फॉलो करने होते हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द डिफरेंस हैव टू रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस लॉज। ये जो लॉज के हिसाब से कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको रिसॉल्व करने की ट्राई करनी होती है। ओके, ये जो सारी चीज़ें होती है वो पीपल एंड सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट दोनों को ध्यान में रखना होता है। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड द सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। लाइक एग्जाम्पल है, देखो कभी कभी सेलिब्रेशन करते हैं ना, उसमें भी हो जाता है। द रूट ऑफ अ प्रोसेशन टेक में प्रोसेशन करना मतलब देखो जैसे यात्रा निकालते हैं ना, जैसे कि अभी देखो जगन्नाथ की यात्रा निकली थी, तो तब ये क्या होता है, मुस्लिम लोग निकालते हैं, हम लोग हिंदू लोग निकालते हैं, सब लोग अपने अपने फेस्टिवल के ऊपर बहुत सारी इसी बार प्रोसेशंस, मतलब ये इसी यात्रा या इस सारा निकालते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो देखो एक कास्ट के लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर दूसरी कास्ट वाले निकलेंगे तो उन लोगों को भाई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सारा है हमें हमारे मन से निकाल देना चाहिए। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंसर्न कम्युनिटीज़ टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट द सॉल्यूशन। फिर क्या करता है, इसमें पुलिस है ना, उसका रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि क्यों होता है कि यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो और जो पुलिस होते हैं वो लोग ये जो कि सबको पीसफुली काम हो जाए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एट अ टाइम्स देयर इज़ अ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स एंड ट्राइंग टू डिसरुप्ट द प्रोसेशन। बहुत सारे टाइम पे क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर स्टोन्स को थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, हिंसा मतलब एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ होती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ होती है। इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो नहीं होना चाहिए। सब लोग कास्ट तो हम लोगों ने डिसाइड की है ना, तो है तो सब लोग एक ही, तो सब लोगों को इक्वली होता है। तो सब लोगों को अपना अपना रिलीजियस अपने अपने जो ये भगवान का करे तो सबको राइट मिला ही हुआ है। तो पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, पुलिस होती है जो सारी पुलिस होती है वो ये जो सारी बात होती है ना उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो वायोलेंस है वो ना हो। रिवर्स टू कैन बी अ सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट। रिवर्स के लिए भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। जैसे एक स्टेट में से एक जो रिवर होती है वो 2-3 स्टेट से निकलती के जाती है। तो रिवर में भी बिगन इन अ वन स्टेट, एक स्टेट से चालू होती है, फ्लो थ्रू। जैसे यहाँ पे कावेरी नदी दी है, कावेरी नदी होती है वो जो 2 स्टेट से जाके निकलती है। तो जब ये पानी की कमी होती है ना तब इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं।
अनदर एंड इन अ थर्ड शेयरिंग ऑफ अ रिवर वाटर। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था, जो ये रिवर का वाटर होता है वो जो बिटवीन द स्टेट्स, दो स्टेट्स से निकलता है, जैसे कि रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग इन द इश्यू। फॉर एग्जांपल यू मे हैव अ हियर दैट कावेरी वाटर डिस्प्यूट। जो है कावेरी नदी का जो पानी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। किसके लिए होते हैं? बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। द वाटर स्टोर्ड इन द कृष्ण राजा सागर डैम। कृष्ण राजा सागर डैम में वहाँ पे स्टोर होता है, वो कहाँ पे? वो कर्नाटका में। एंड वो जो इरीगेटिंग के लिए वो जो सारे होते हैं वो यूज़ होते हैं। पर जब ये पानी की कभी कभी कमी हो जाती है तो फिर तमिलनाडु वाले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, कर्नाटका वाले लेते हैं। अ नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ द बेंगलुरु। फिर क्या होता है, ये जो सारे बेंगलोर वाले लोग होते हैं उसको भी ज़रूरियत होती है, तो ये कावेरी नदी का पानी होता है वो यूज़ होते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन द मैटूर डैम। ये जो मैटूर डैम है वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में है। इज़ यूज फॉर द क्रॉप ग्रोन के लिए उन लोगों को यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे रीजन है वहाँ पे भी ये लोग यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ए कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज द डैम्स आर नॉट द सेम और dams are on the same river. The downstream dam in the Tamil Nadu can only be filled up if the water is released from the upstream on located in the Karnataka. तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो उन लोगों ने जैसे कि पानी की कमी हो जाती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं। बोथ स्टेट्स कैन गेट एज अ मच वाटर एज दे नीड फॉर द पीपल इन देयर स्टेट्स। दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। उस टाइम पे झगड़े स्टार्ट हो गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो तब कुछ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है कि दोनों को इक्वल पानी मिले। यहाँ पे देखो कावेरी नदी दिखाई है। उसके बाद यहाँ पर आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। सब लोगों के लिए सब कुछ इक्वल होना चाहिए और न्याय भी सब लोगों को सेम मिलना चाहिए। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड द जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंसेपरेबल। ये जो इक्वालिटी एंड जस्टिस वो दोनों के लिए सही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इन माया की स्टोरी थी, वहाँ पे दिखाया था कि जो पीपल इक्वल नहीं थे। डॉक्टर आम्बेडकर की स्टोरी में भी हम लोगों ने वही देखा था। तो अर्लियर प्रैक्टिस पहले के टाइम पे क्या था, जो टचेबल अनटचेबल वाली थी वो ये जो सारा बैन किया गया है गवर्नमेंट ने कि ये अनटचेबल वाली चीज़ें वो कहीं पे भी नहीं लाएगी। सब लोगों को राइट एक जैसा मिलेगा, सब लोग कंट्री में एक जैसे रहेंगे। दिस ग्रुप ऑफ द पीपल वेर डिनाइड एजुकेशन। तो उन लोगों के साथ क्या होता था कि उन लोगों को एजुकेशन में भी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़, इवन चांस टू ऑफर प्रेयर्स। डॉक्टर आम्बेडकर हुम यू हैव रीड अबाउट द अर्लियर इन दिस बुक। तो यहाँ पे क्या होता था कि उन लोगों के जैसे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सब लोग ऐसे ख़राब बिहेवियर उन लोगों के साथ करते थे। जैसे मेडिकल फैसिलिटी अलग रखते थे, एजुकेशन उन लोगों का अलग रखते थे, ट्रांसपोर्ट उसका अलग था। एंड मैनी अदर लाइक हिम रियलाइज्ड दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। ये सब कब होगा, इक्वल कब होगा, सब लोगों को न्याय जस्टिस किसे समान मिलेगा? जब हम सारे लोग एक दूसरे को एक जैसे मानेंगे तभी तो एक मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट को भी पहचाना चाहे थीज एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी देज आर अनइक्वल। अब देखो गवर्नमेंट को भी ये देखना होता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे एक रहे, जो सोसाइटी में रहते हैं वो अनइक्वल कभी किसी के साथ बिहेव ना हो। फॉर इंस्टेंस इन अवर सोसाइटी देर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन अ गर्ल चाइल्ड। पहले के ज़माने में क्या होता था, बॉय चाइल्ड होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर की जाती थी, गर्ल चाइल्ड होते उनसे ज़्यादा पहले के ज़माने में होता था। अब तो सब लोग एक जैसे ही है। दिस मीन्स दैट द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू दैट गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज़ अनजस्ट। पहले के तो ये क्या था कि बॉय लोगों के लिए और गर्ल के लिए दोनों इक्वली सारा के सारा नहीं ट्रीट किया जाता था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए, जैसे कि जस्टिस के लिए गवर्नमेंट ने ये किया, प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविज़न दैट गर्ल के लिए उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी। जैसे कि गवर्नमेंट की जो स्कूल होती है, स्कूल में उन लोगों ने गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए बहुत सारी जगह पे एजुकेशन फ्री कर दिया। जो ये अनजस्टिस वाली बात थी, फीस में गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा कर दिया। ये तो लोअर कास्ट वाले होते हैं उन लोगों को भी थोड़ी बहुत छूट दे दी। तो ये जो ताकि ये सारा करने से फ़ीस कम हो जाए, ये सारा करने से जो वेव्ड और जो लोअर इन द गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस, तो ये जो सारी चीज़ें करने से लोग गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा केयर करने लगे, उनको भी वो लोग पढ़ाने लगे।
हाउ डू यू थिंक लोअरिंग द स्कूल फील्ड वुड हेल्प गर्ल्स अटेंड द स्कूल? हाँ, तो ये जो सब बात है इसकी क्या होगा जी, लोअर कास्ट वाले हैं वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते थे, पुअर पीपल थे वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते थे, तो वो क्या करेंगे, अपने गर्ल्स को जो फ्री में जहाँ पे भी ये मिलता है एजुकेशन वहाँ पे उनको फ्री में एजुकेशन देंगे। कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प्ड समहाउ वन आउट ऑफ अ सिचुएशन विच यू थॉट अस अनफेयर? आपने कभी ये देखा है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। नाउ हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. Hope you all understood this chapter. Thank you, students.